बोले एक दिन मैया यशोदा अपने लाला को गोद में लेकर के दूध पिला रही थी। एकदारोहमारूढ़म लालयंती सुतम सती, कन्हैया को गोद में लेकर के दूध पिला रही थी, तब तक कंस का भेजा हुआ एक असुर आ गया। इसका नाम तृणावर्त, आंधी बवंडर के रूप में आया। जोर जोर की हवाएं चलने लगी, धूल उड़ने लगी। भगवान गोविंद समझ गए कि मामा जी ने फिर एक खिलौना भेजा है। मामा जी एक एक खिलौना भेजते हैं और कन्हैया उस खिलौना से खेल करके खिलौने को तोड़ देते हैं। भगवान ने देखा मामा जी ने फिर भेजा है एक असुर को। भगवान ने सोचा मैं तो मैया की गोद में बैठा हूं, मैया की गोद से उठ करके इस असुर को मैं मारने जाऊं तो मैया समझ जाएगी कि मेरा बेटा ये साधारण बालक नहीं है, ये तो परमात्मा है, ये तो भगवान है। और मैया के मन में अगर ये भाव आ गया कि मैं भगवान हूं, परमात्मा हूं, तो मैया मुझे सोने के सिंहासन में बैठा करके मेरी आरती उतारेगी, मुझे अपना बेटा नहीं मानेगी। इसलिए मैया को ये रहस्य पता न चले और मैं अपना काम कर लूं। तो कैसे काम हो? भगवान ने सोचा मैया अपना कुछ काम करती तो मैं भी अपना काम कर लेता, लेकिन मैया तो लाला को गोद में लेकर के बैठी थी। एकदारोहमारूढ़म लालयंती सुतम सती। तो भगवान ने क्या किया? बोले भगवान ने अपने शरीर के वजन को बढ़ा दिया। गरिमाणम शिशोर बोढ़ुम न शेहे गिरिकूटवत। भगवान ने अपने वजन को इतना बढ़ा दिया कि यशोदा रानी का पैर दुखने लगा। तुरंत कन्हैया को उठा करके अपने गोद से उतार करके नीचे बैठा दिया। भूमौ निधायतम गोपी विस्मिता भार पीड़िता। भार से पीड़ित होकर के यशोदा रानी ने कन्हैया को भूमि पर बैठा दिया। जब भूमि पर बैठा दिया तो यशोदा रानी कुछ करने के लिए चली गई। तब तक वो तृणावर्त दैत्य आंधी बवंडर के रूप में आया और उसी बवंडर में भगवान श्री कृष्ण को लेकर के आकाश में चला गया। चक्रवात स्वरूपेण जहारासीनमर्भकम। उसी चक्रवात में लपेट करके भगवान कृष्ण को लेकर के वो दैत्य जब ऊपर गया तो भगवान ने देखा यहाँ तो कोई देखने वाला है नहीं, न यहाँ पे भैया है, न यहाँ पे मैया है, न यहाँ पे गैया है, यहाँ तो कोई नहीं है, यहाँ तो दो दो हाथ हो जाए। फिर तो भगवान ने लपक करके उस दैत्य के गले को पकड़ा और कस करके दबा दिया। गलत ग्रहण निश्चेष्टो दैत्यो निर्गत लोचनः अव्यक्त रावो निपतत सहबालोप्य सुर प्रजे। उस असुर के गले को भगवान ने जब दबाया, उसकी आंखें बाहर हो गईं, मुंह से खून की उल्टी करने लगा। उस दैत्य की मृत्यु हो गई। उठा करके एक पत्थर की शिला पर भगवान ने पटक दिया, उसके अंग प्रत्यंग बिखर गए, आंधी तूफान शांत हो गया और भगवान आकर के भूमि पर लेट गए। किसी को यह रहस्य पता नहीं चला। फिर नंद बाबा आए, मैया ने कहा ये देखो एक असुर फिर आकर के हमारे आंगन में मर गया। फिर उठा करके उस दैत्य के शरीर को ले जाकर जमुना के तट पर अंतिम संस्कार हुआ। सब करने के बाद मैया यशोदा ने नंद बाबा से कहा बाबा मुझे तो बहुत डर लगता है, क्या होगा? इन असुरों को मरने के लिए दुनिया में कोई जगह नहीं मिलती, मेरे घर में सब आके मरते। इनको मरने के लिए दुनिया में कोई जगह नहीं मिलती, कहीं और जाकर के मरते। जब देखो तब मेरे घर में आकर के सब मर जाते। अब कौन बतावे यशोदा मैया को कि मुक्ति देने वाला तेरे घर में बैठा है, तो ये सब कहां जाए? ऐसी भगवान की लीला। भगवान ने सकटासुर का उद्धार किया, इसके बाद तृणावर्त का उद्धार किया। फिर कथा आती है कि एक दिन मैया यशोदा लाला को दूध पिला रही थी। दूध पीते पीते भगवान का पेट भर गया, लेकिन माँ के स्तन को छोड़ नहीं रहे थे। माँ के स्तन को मुख से पकड़ रखे हैं और मुस्कुरा रहे हैं और दूध भी नहीं पी रहे हैं और माँ को छोड़ भी नहीं रहे। मैया ने कहा अरे तू बड़ा नटखट है, तेरा पेट भर गया और फिर भी तू मुझे छोड़ता नहीं, मैं कब तक दूध पिलाऊंगी, मुझे बहुत काम करना है। और मैया ने तुरंत भगवान श्याम सुंदर को अपने पयोधर से अलग कर दिया। पयोधर से जब अलग किया तो भगवान को अच्छा नहीं लगा। ठाकुर जी को मन था कि अभी मैं माँ की गोद में बैठूं और मैया मेरा लाड करे, दुलार करे, तो लेकिन मैया को तो काम था। तो मैया ने कहा कन्हैया अब तू बैठ और मैं घर का काम कर लूं। तो भगवान ने सोचा ये देखो
इनके लिए मैंने अपना बैकुंठ छोड़ दिया है? क्या मेरे पास दूध की कमी थी? क्षीर सागर में ही भगवान का निवास, दूध का समुद्र। हाँ, 1-2 लीटर दूध नहीं, दूध का समुद्र। क्षीर सागर मुत्सृज्य यागतो मथुराम पुरीम। अपना क्षीर सागर छोड़ करके मैं मथुरापुरी में आया इनको सुख देने के लिए, इनको आनंद देने के लिए, और इनको मेरी चिंता नहीं, इनको घर के काम की चिंता है। तो आज मैं बता ही दूं कि मैं कौन हूं। हाँ, भगवान को भी ताव आ गया भाई। भगवान ने कहा आज हम बता दें हम कौन हैं। और भगवान ने क्या किया? बोले भगवान ने जम्हाई ली, और भगवान ने जब जम्हाई ली तो मैया यशोदा ने लाला के मुख में देखा, दृष्ट्वाद्भुतानि बहुसो नंद गोपो बृहत्पने। देखा महाराज मुखम लालयति राजन जिम्भतो ददृशे इदम। सुखदेव जी कहते हैं हे राजन, भगवान ने जब जम्हाई ली तो यशोदा रानी ने देखा लाला के मुख में पर्वत, नदी, समुद्र, पहाड़, सब संपूर्ण सृष्टि दिखाई पड़ने लगी। खम्रोदशी ज्योतिरनीकमाशा सूर्येन्दुबह्नि स्वसनाम्बुधीश्च दीपान्नगास्तद्दुहृतिर्वनानि भूतानि यानि स्थिरजंगमानि। जड़ चेतन संपूर्ण सृष्टि परमात्मा के मुख में दिखाई पड़ने लगी, गोविंद के मुख में दिखाई पड़ने लगी। यशोदा रानी तो व्याकुल हो गई। सावीक्ष विश्वम राजन। उस दृश्य को देखकर यशोदा रानी संजात बेपथु थर थर कांपने लगी, पसीना छूटने लगा। हाय राम, ये मेरे लाला के मुख में ये पर्वत पहाड़ कहां से आ गए? ऐसा कैसे हो गया? और मैया यशोदा ने जब अपने नेत्रों को बंद कर लिया, व्याकुल हो गई, तो भगवान ने सोचा कि अरे ये मेरी मैया तो बड़ी भोली है, कहीं इस दृश्य को देख करके ये पागल न हो जाए। इसलिए तुरंत भगवान ने अपनी माया को अंतर्हित कर दिया, समेट। फिर मैया ने जब आंख खोली और मैया ने देखा तो कहीं कुछ नहीं। लाला के मुख में उंगली डाल करके देखा, अरे इतने छोटे से मोड़े में ये पर्वत पहाड़ कैसे दिख रहे थे? यशोदा रानी को विश्वास नहीं हुआ और यशोदा रानी ने अपने मन को समझा लिया। क्या समझाया? यशोदा रानी ने अपने मन को समझाया, अरे यशोदा तू बूढ़ी हो गई है, तेरा दिमाग खराब हो गया, तू बैठे बैठे स्वप्न देखती है, तूने स्वप्न देखा होगा, कन्हैया के मुख में ये पर्वत पहाड़ तो नहीं हो सकते। इस प्रकार मैया यशोदा ने अपने मन को समझा लिया, अपने मन को उत्तर दे दिया। ये लीला कृष्णावतार में 2 बार भई है। एक बार तो दूध पीते समय भगवान ने अपनी मां को अपने मुख के अंदर विराट का दर्शन कराया, और एक बार भगवान ने मिट्टी खाई। सखाओं ने आकर के शिकायत की, तेरे लाला ने माटी खाई जसोदा सुन माई। तेरे लाला ने माटी खाई यशोदा 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 सुन माई। इतनो बड़ो माटी को ठेलो, इतनो बड़ो माटी को ठेलो, इतनो बड़ो माटी को ठेलो, इतनो बड़ो माटी को ठेलो। यानी गटक गटक गटकाई यशोदा सुन माई। यानी गटक गटक गटकाई यशोदा सुन माई। तेरे लाला ने माटी खाई यशोदा सुन माई। तेरे लाला ने माटी खाई यशोदा सुन माई। अद्भुत खेल सखन संग खेलो, अद्भुत खेल सखन संग खेलो। छोटो सो
गटक गटक गटकाई यशोदा सुन माई। याने गटक गटक गटकाई यशोदा सुन माई। तेरे लाला ने माटी खाई यशोदा सुन माई। तेरे लाला ने माटी खाई यशोदा सुन माई। मुख के माही अंगुली मेली, मुख के माही अंगुली मेली। निकल पड़ी माटी की ढेली, निकल पड़ी माटी की ढेली। पीर भई सखियन की भेली, पीर भई सखियन की भेली। जाने देखे लोग लुगाई यशोदा सुन माई। जाने देखे लोग लुगाई यशोदा सुन माई। तेरे लाला ने माटी खाई यशोदा सुन माई। तेरे लाला ने माटी खाई यशोदा सुन माई। मोहन को मुखड़ो खुलवायो, मोहन को मुखड़ो खुलवायो। तीन लोक में दर्शायो, तीन लोक में दर्शायो। तब विश्वास यशोद ही आयो, तब विश्वास यशोदा ही आयो। तो पूर्ण ब्रह्म कहायो यशोदा सुन माई। तो पूर्ण ब्रह्म कहाई यशोदा सुन माई। तेरे लाला ने माटी खाई यशोदा सुन माई। तेरे लाला ने माटी खाई यशोदा सुन माई। यारज को सुर नर मुनि तरसे, यारज को सुर नर मुनि तरसे। बड़े भागी जन नित उठ पर से, बड़े भागी जन नित उठ पर से। जाकी लगन लगी रहे हर से, जाकी लगन लगी रहे हर ये से। तो खासी राम कथ गाई यशोदा सुन माई। ये तो काशी राम बनवाई यशोदा सुन माई। तेरे लाला ने माटी खाई 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 यशोदा सुन माई। यशोदा सुन माई। यशोदा सुन माई। बोलो बाल कृष्ण लाल की जय। भगवान श्याम सुंदर ने जब मिट्टी खाई तो मैया ने कहा अपना मुंह दिखा। मुख के माही अंगुरिया मेली तो निकर परी माटी की ढेली। फिर तो भगवान ने अपने मुख के अंदर ही संपूर्ण ब्रह्मांड का दर्शन करा दिया यशोदा रानी। तो एक बार दूध पीते समय और एक बार मिट्टी खाने के प्रसंग में, दो बार भगवान ने अपनी मां यशोदा को अपने मुख के अंदर संपूर्ण विराट का दर्शन कराया। और श्री रामावतार में, बोले श्री रामावतार में भगवान ने अपनी मां कौशल्या को अपने मुख के अंदर विराट का दर्शन एक बार कराया। भगवान ने अपनी इस विराट लीला का दर्शन मां कौशल्या को एक बार कराया। यशोदा जी को 2 बार और कौशल्या जी को 1 बार। रामायण में वर्णन है कि एक दिन मैया कौशल्या ने लाला को स्नान कराया और स्नान करा करके पालना में लिटा दिया। एक बार जननी अनहवाए कर सिंगार पलना ओढ़ाए। ठाकुर जी को, श्री रघुनंदन रामलला को मैया कौशल्या ने पालना में पौढ़ा दिया और पूजा हेतु कीन स्नाना। अपने कुल देवता श्री रंगनाथ भगवान की पूजा के लिए मैया कौशल्या ने स्नान किया और पूजा करके भोग लगाती हैं। और भोग की थाली रख करके जब मंत्र पढ़ा
कि त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये। और जब ध्यान करती हैं तो देखती क्या है, भगवान श्री राम लला ही मंदिर में बैठ करके वो भोग का प्रसाद पा रहे हैं। मैया तो चौंक गई, अरे ये तो मेरा छोरा है, इसको तो मैंने पालना में लिटाया था, यहां कैसे आया? मेरा लाला तो अभी चल भी नहीं सकता, यहां कैसे आ सकता है? चलो देखें। और मैया कौशल्या दौड़ती हुई गई और जाकर के देखा तो रामलला पालना में लेटे थे और मुस्कुरा रहे थे। मैया ने सोचा मेरा लाला यहाँ लेटा है तो मंदिर में कहाँ से आ गया। फिर दौड़ी दौड़ी जब आई तो मंदिर में देखा तो मंदिर में भी रामलला बैठ करके लड्डू पा रहे थे। यहाँ ओहाँ दुई बालक देखा, यहाँ ओहाँ दुई बालक देखा, मति ब्रह्म बालक देखा, एक बालक यहाँ एक बालक वहां। अब मैया कौशल्या व्याकुल हो गई, अरे ऐसा कैसे हुआ? तब भगवान ने अपने विराट रूप का माँ कौशल्या को दर्शन करा दिया। दिख राबा माँ तही निज अद्भुत रूप अखंड, दिख राबा माँ तही निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रतिलाये कोटि कोटि ब्रह्मांड, रोम रोम प्रतिलाये कोटि कोटि ब्रह्मांड, हाँ कोटि कोटि ब्रह्मांड, हाँ कोटि कोटि ब्रह्मांड। अग्नित रवि शशि शिव चतुरानन, अग्नित रवि शशि शिव चतुरानन, बहुगिरि सरित सिंधु मही कानन, बहुगिरि सरित सिंधु मही कानन, काल कर्म गुण ज्ञान सुभाऊ, काल कर्म गुण ज्ञान सुभाऊ, सोती माजो गुणान गाओ, सोती माजो गुणान गाओ, आया सब विधाता, आया सब विधाता, सभी चोरी करठानी, अति सभी चोरी करठानी, आकी सजावई जारी, आकी सजावई जारी, देखी भगति जो छोड़े तारी, देखी भगति जो छोड़े तारी, अलपुल चित्रमुख बचन नयावा, अलपुल बचन नयावा, नयन मूंद चरणन सिरुनावा, नयन मूंद चरणन सिरुनावा, विस्मय बंत देख महतारी, विस्मय बंत देख महतारी, भय बहुरिस स्वरूप करारी, भय बहुरिस स्वरूप करारी, स्तुति करि न जाय भय माना, स्तुति करि न जाय भय माना, जगत पिता में सुत करि जाना, जगत पिता में सुत करि जाना, हरि जननी बहुविधि समुझाई, हरि जननी बहुविधि समुझाई, यह जन कतहु कैसे सुन माई, यह जन कतहु कैसे सुन माई। भगवान ने श्री रामलला सरकार ने अपने विराट रूप का दर्शन कराया। अगणित रवि शशि शिव चतुरानन, अनेक चंद्रमा सूर्य ब्रह्मा सब भगवान के श्री विग्रह में दिखाई पड़ने लगे। तो ये लीला श्री रामावतार में एक बार और कृष्णावतार में 2 बार। इसके बाद प्रसंग आता है कि भगवान श्री कृष्ण का नामकरण संस्कार हुआ। श्री गर्गाचार्य जी महाराज जो वसुदेव जी के कुल पुरोहित हैं वो आए। वसुदेव जी ने इनको भेजा। गर्ग पुरोहितो राजन यदूनाम सुमहातपाः ब्रजम जगामनंदस्य वसुदेव प्रचोदितः। वसुदेव जी के द्वारा भेजे जाने पर श्री गर्गाचार्य जी ने आकर के दोनों कुमारों का नामकरण संस्कार किया। रोहिणी नंदन का नामकरण करते हुए गर्ग जी ने कहा, नंद बाबा ये जो रोहिणी का बेटा है ना, इसका नाम राम होगा। बलाधिक्यात बलम विदुहु, ये अत्यंत बलिशाली होगा, इसलिए लोग इसको बल कहेंगे। इसका एक नाम बल और एक नाम राम, और कुछ लोग दोनों को मिला करके कहेंगे बलराम।
3 नाम हो गए। बल एक नाम, राम एक नाम, और दोनों को मिला करके बलराम एक नाम। गर्ग जी ने कहा इसका एक नाम संकर्षण भी होगा। क्यों संकर्षण होगा? बोले ये पहले देवकी के गर्भ में था, योग माया ने उस गर्भ का कर्षण करके रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया था। तो जिस गर्भ का कर्षण हुआ इसलिए इसका नाम संकर्षण भी होगा। और भी अनेक कारण हैं संकर्षण नाम के, वो सब गर्ग जी ने बताए। और फिर कन्हैया का नामकरण करते हुए गर्ग जी ने कहा, नंद बाबा ये आपका जो छोरा है ये तो बड़ा विलक्षण है। नंद बाबा ने कहा क्या विशेषता है? तो गर्ग जी ने कहा, बहूनि संति नामानि रूपाणि च सुतस्यते। हे नंद बाबा, आपके इस बालक के अनेक नाम हैं, अनेक रूप हैं, और ये हर युग में अवतार लेता है। सतयुग में ये श्वेत वर्ण था, त्रेता में रक्त वर्ण, द्वापर में पीत वर्ण, और कलयुग के प्रारंभ में इसका अवतार हुआ है कृष्ण वर्ण, इसलिए इसका नाम कृष्ण होगा। नंद बाबा ने पूछा कृष्ण का अर्थ क्या है? तो गुरु जी ने कहा, करसतीति कृष्ण, जो सबको अपनी तरफ खींच लेता है उसका नाम कृष्ण है। कृष्ण कर्षण कर लेते हैं, खींच लेते हैं। क्या खींच लेते हैं? बोले अपने भक्तों के मन को, चित्त को, अपने भक्तों के मन को, चित्त को, बुद्धि को जो अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हैं, इसलिए इनका नाम कृष्ण है। और केवल भक्तों के मन, चित्त, बुद्धि को ही नहीं, जो भगवान की शरण में आ जाए उसके जन्म जन्मांतर, कल्प कल्पांतर, जुग जुगांतर के जितने पाप हैं उन पापों को भी भगवान खींच लेते हैं। कर्षति इति कृष्ण, इसलिए इनका नाम कृष्ण होगा। गर्ग जी ने कहा, बाबा ये आपका छोरा बड़ा विलक्षण है और इसकी बड़ी विलक्षण लीलाएं होंगी, और आप तो यही समझो कि तस्मान्नंदात्मजो यमते नारायण समो गुणैः, ये आपका बालक भगवान नारायण के समान है। ये कहने का मतलब, बोले नारायण के समान कौन होता है? बोले नारायण के समान नारायण ही होते हैं, दूसरा कोई नहीं होता है। लेकिन अब कहने का प्रकार है, सीधे सीधे गर्ग जी कहते हैं ये नारायण है, तब तो नंद बाबा कन्हैया को मंदिर में बैठा करके आरती उतारेंगे, ये तो नारायण है, ओम जय जगदीश हरे। लेकिन लीला होनी है तो लीला में तो वात्सल्य भाव बना रहे, इसलिए गर्ग जी ने कहा नारायण समो गुणैः, ये भगवान नारायण के समान गुण वाला होगा। फिर तो नंद बाबा ने ढेर सारी दक्षिणा दी, गर्गाचार्य जी महाराज विदा हुए। गर्गाचार्य जी जब चले गए तो मैया यशोदा ने पूछा, महर गुरु जी ने क्या नाम रखा छोरों का? तो नंद बाबा ने कहा ये बड़ा वाला छोरा जो है इसका नाम तो गुरु जी ने बलराम रखा। मैया ने कहा इतना बड़ा नाम मैं कैसे बुलाऊंगी, मैं तो बुला ही नहीं पाऊंगी। तो मैया ने कहा चलो ठीक है, गुरु जी ने जो रखा सो गुरु जी जाने और आप जानो, मैं तो अपने छोरे का नाम रख लूंगी। तो क्या रखोगी? तो मैया यशोदा ने कहा इसको तो मैं बलुआ कह करके बुलाऊंगी। अच्छा ये बताओ मेरे इस नटखट का नाम गुरु जी ने क्या रखा? तो नंद बाबा ने कहा इसका नाम गुरु जी ने कृष्ण रखा है। यशोदा रानी तो मौन हो गई और यशोदा जी ने कहा इतना कठिन नाम कृष्ण, कृष्ण कहने में यहां से शक्ति लगानी पड़ती नाभि से नीचे से, तब कृष्ण शब्द का उच्चारण होता। इतना कठिन नाम और इतना टेढ़ा नाम मैं कैसे बुला पाऊंगी? नंद बाबा ने कहा गुरु जी ने जो रख दिया सो रख दिया, हम क्या करें? तो यशोदा रानी ने कहा गुरु जी ने जो रखा नाम वो गुरु जी जाने और आप जानो, मैं तो अपने छोरे का नाम रख लूंगी। बोले क्या रखोगी? तो यशोदा ने कहा मैं तो इसको कनुआ कहूंगी, और मैया यशोदा तो कनुआ ही कहती थी। कनुआ कही कही बोलत मैया, परम मुदित मन लेत भलैया। कनुआ कही कही बोलत मैया, परम मुदित मन लेत भलैया। परम मुदित मन लेत भलैया, परम मुदित मन लेत
तो कनुआ ही कहती।